again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ बस के नीचे बाग के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे और उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी पहली हेडिंग है ऐसा क्यों। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपसे कहा है जब कभी भी आप ऐसा निशान देखेंगे तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिख कर देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? इसका उत्तर होगा बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि बस के नीचे जाकर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बस के नीचे वह हिलडुल भी नहीं पा रहा था। अगर आप बिस्तर के नीचे छुप जाएं और आपको कुछ भी ना दिखाई दे तो आपको ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से जब हमारा बाघ बस के नीचे छुप गया तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। हो सके तो इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी भाषा में अपने अनुसार दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी हिंदी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? अगर आपने कभी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा होगा तो आपको बताना है कि आपको वहां क्या दिखाई दिया। अगर आपने नहीं झांका है तो देखिए इस चित्र में। अब आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इसका उत्तर होगा हाँ। किस लिए हाँ? क्योंकि आपने बस या जीप के नीचे झांक कर देख लिया। हाँ, मैंने जीप के नीचे झांक कर देखा है। जीप के नीचे झांकने पर अलग अलग तरीके के पाइप, तार, अंदर की तरफ से पहिए जिस पर लगे होते हैं वह वाली पट्टी और इंजन दिखाई पड़ता है। इस तरीके से आपको वर्णन करना है इस चित्र का और उत्तर को लिखना है अपनी कॉपी पर। अब अगला प्रश्न क्या है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज उसके इंजन से आ रही थी। अगले हिस्से का मतलब आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? आप जरा सोचिए, आखिर बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे या बैठते हैं? आइए इस चित्र को देखिए। आप देख रहे हैं बस में दाईं तरफ ज्यादा सीट होती हैं। आप अगर बस में कभी चले होंगे तो आपने देखा होगा दाईं तरफ, राइट हैंड साइड, 3 लोगों के बैठने की जगह होती है एक सीट पर, और बाईं तरफ क्या होता है, सिर्फ 2 लोग बैठ पाते हैं। आप देखिए चित्र में, इसीलिए दाईं तरफ ज्यादा लोग बैठते हैं। तो इसका उत्तर होगा अधिकतर बसों में दाएं तरफ बैठने के लिए ज्यादा जगह होती है, इसलिए बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे। अब अगला प्रश्न क्या है। बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? अब ध्यान करिए पाठ को और इसका उत्तर दीजिए। बाघ का ध्यान सबसे पहले 2 छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि दोनों लड़कियां आगे की सीट पर बैठी थीं। आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप बस में एकदम से इंटर करेंगे तो जो आगे बैठा हुआ होगा उस पर आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा। अब देखते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो? अब आपको सोच कर बताना है। जैसे ये फ्लावर सोच रहा है ना, इसी तरीके से आपको सोचना है और बताना है कि अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो क्या होता, उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? अब इसका उत्तर होगा उसे दुनिया बहुत ही अलग तरह की दिखाई देती। उसे लगता कि वह सबसे ऊंचा हो गया है और उसे सभी चीजें खुद से नीचे दिखाई देती। दूर से आने वाली गाड़ियां उसे बहुत आसानी से दिखाई देती। अब बाघ को क्या लगता कि दुनिया तो बहुत ही अलग है, मैं सबसे ऊपर हूं और सारी चीजें मेरे नीचे हैं, और दूर दूर से आने वाली गाड़ियां उस सड़क पर उसे बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप ऊपर छत पर खड़े होते हो ना 2 मंजिल 3 मंजिल पर, तब क्या लगता है कि आप ही राजा हो,
सब आपसे छोटे हैं, उसी तरीके से बाघ के बच्चे को बिल्कुल अलग लग रहा होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, आसपास के लोग क्या करते? देखिए क्या करते, आसपास के लोग बाघ को बस की छत पर देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते, क्योंकि उन्हें लगता कि बाघ किसी भी समय किसी के ऊपर कूदकर उसे घायल कर सकता है। बिल्कुल, बाघ तो खतरनाक जानवर होता है, किसी के ऊपर जंप कर देता, घायल हो जाता, मार भी सकता था, इसीलिए वहां के लोग वहां से भाग जाते। अब आगे क्या है, करके बताओ। अब आपको कुछ करना है, आइए देखते हैं क्या करना है। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, अभी मैंने पाठ में आपको बताया था कि दुबकना का क्या अर्थ होता है। जब हम अपने हाथ पैरों को सिकोड़ कर बैठ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दुबकना। देखिए इस चित्र में कैसे लड़का दुबक कर बैठा हुआ है, इसी तरीके से आपको एक्शन करके बताना है। कांपना, अब हम कैसे कांपते हैं, जैसे हमें सर्दी लगती है तो हम कैसे कांपते हैं, हम इस तरीके से कांपते हैं, इस तरीके से आप एक्शन कर सकते हैं। लड़खड़ाना, अब आपको बताना है लड़खड़ाते कैसे हैं हम। देखिए जब हम इस तरीके से चलते हैं तो इसे कहते हैं लड़खड़ाना। सोना, बहुत ही सरल है, देखिए सोने की एक्टिंग तो बहुत ईजी है। कीचड़ में चलना, इस चित्र में देखिए किस प्रकार से ये कीचड़ में चल रही है, उसी तरीके से आप एक्टिंग करके बता सकते हो। अब आप आगे वाले खुद से बताइए। दूध पीना, वेरी सिंपल। नहाना, दवाई खाना, ये आप एक्शन करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ गेम भी खेल सकते हैं कि देखो मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूं, तुम मुझे गेस करो। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या समझे, सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न में अपनी समझ को दर्शाना है। क्या क्या दर्शाना है, यह व्यक्ति कौन था जो दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया? वह व्यक्ति कौन था? वह था ड्राइवर, वह व्यक्ति ड्राइवर था। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य बनाइए और लिखिए। अगला क्या है, बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। कैसे 3 दरवाजे थे? एक दरवाजा जिससे बाघ घुसा, एक दरवाजा जिससे ड्राइवर कूदा और एक पीछे वाला दरवाजा जिससे लोग भाग रहे थे। तो कितने दरवाजे हुए टोटल? 3 दरवाजे हुए। अब अगला प्रश्न क्या है, आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक कहानी बनानी है कि आखिर आगे क्या हुआ होगा। देखिए मैंने तो कुछ बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सामने से आ रही बस जब पहले वाली बस के सामने आई तो बस में बैठे सभी लोगों ने देखा कि बस में तो बाघ का बच्चा बैठा हुआ है और पूरी की पूरी बस खाली है। यह देखकर सभी लोग डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब हमारे बाघ को लगा कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं और उस पर चिल्ला रहे हैं, इसीलिए हमारा बाघ बस की खिड़की से बाहर कूदकर जंगल में भाग गया। इस तरीके से आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आप अपनी कहानी को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके पास दिमाग है जो बहुत ही क्रिएटिव है। अपनी क्रिएटिविटी से इस कहानी को आगे बढ़ाइए और दोस्तों को सुनाइए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है। डर निडर। निडर का मतलब होता है जो बिल्कुल ना डरे, उसको बोलते हैं निडर। अब ये हमारा क्या फ्लावर कर रहा है, सोच रहा है। तो इस प्रश्न में हमको भी लगता है कुछ सोचना है। क्या सोचना है? बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। आखिर आ गया ना। अब हमें क्या करना है, सोचना है। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, अब आपको बताना है सोचकर कि अगर इनसे कोई डर जाए तो इनको कैसा लगता होगा। जैसे पहला कौन है, छिपकली। अगर कोई छिपकली से डर जाता होगा तो उसे बहुत मजा आता होगा और घमंड आ जाता होगा, उसे बहुत ही प्राउड फील होता होगा। क्या होता है, अगर घर में छिपकली होती तो छिपकली तो खुद हमसे डरती है, अगर हम हंस भी कर देते हैं तो फटाफट भाग जाती है। अगर हम छिपकली से डर जाएं, हम बिल्कुल उसे डर जाएं और भाग जाएं, तो छिपकली मन ही मन सोचे कि अरे लगता है ये बच्चा मुझसे डर गया, उसे बिल्कुल घमंड आ जाता होगा। उसी तरीके से अगला कौन है, कुत्ता। अब कुत्ता को कैसा लगेगा सोच कर बताइए।
अगर कोई कुत्ते से डर जाता होगा तो उसे लगता होगा कि वह किसी शेर से कम नहीं है। अगर जब कुत्ते से कोई डर जाता होगा तब कुत्ता सोचता होगा मैं कोई लायन से कम थोड़ी ना हूं, मैं भी इस मोहल्ले का राजा हूं, मुझसे सब डर रहे हैं। इस तरीके से कुत्ता सोचता होगा। अब अगला कौन है? चूहा। अगर कोई चूहे से डर जाता होगा तो उसे लगता होगा कि अरे यह मुझसे क्यों डर रहा है, मैं तो बहुत ही छोटा हूं। और चूहा घबरा जाता होगा। हमारा चूहा तो डर के मारे घबरा जाता होगा, अरे ये इतना बड़ा है, मैं तो इतना छोटा सा हूं और ये मुझे देख के डर रहा है, लगता है कोई बात है। वो घबरा जाता होगा, जैसे हमारा बाघ का बच्चा घबरा गया था। अब अगला है सांप। इसका आपको सोचकर अपनी कॉपी पे लिखना है कि आखिर सांप से अगर कोई डर जाए तो उसे कैसा लगता होगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया, तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? अब आपको बताना है कि जिस प्रकार से बाघ के बच्चे को जब डर लगा तो वो दुबक कर बस के नीचे छुप गया, उसी तरीके से अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो? इसका उत्तर होगा मुझे जब डर लगता है तब मुझे सबसे पहले मम्मी याद आती है, मैं दौड़कर मम्मी के पीछे दुबक जाता हूँ। ये अक्सर होता है, अगर हमें कहीं डर लग जाता है या चोट लग जाती है तो हमारे मुझे सबसे पहले निकलता है मम्मी, निकलता है ना। ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को। अगला क्या है? बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्या हुआ? अब आपको बताना है कि बाघ से सब डरते हैं, भाई बिल्कुल बाघ से तो सब डरते हैं, अब लोग बाघ के बच्चे से क्यों डर गए? आखिर वो तो बच्चा था ना, बच्चे से क्यों डरना? ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जैसे ही लोगों ने बाघ के बच्चे को देखा और सोचा होगा कि अगर बाघ का बच्चा है तो उसके पीछे आसपास उसकी माँ भी हो सकती है। ऐसा सोचकर लोग बाघ के बच्चे से डर गए। लोगों को क्या लगा, भाई बाघ का बच्चा यही है तो जरूर इसकी माँ भी कहीं आसपास होगी, बाघिन भी कहीं आसपास होगी, तो हमें उससे खतरा है। इसीलिए सबको क्या लगा, भैया भाई यहां से भागो, और सभी लोग बाघ के बच्चे से डर गए। अब अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है? अनोखी दीवार। अनोखी का मतलब होता है सबसे अलग। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। बिल्कुल, जो बस के सामने वाली दीवार थी उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? अब वह दीवार क्या थी? मैंने बताया था आपको, वह दीवार बस के सामने वाला शीशा था, यह तो आपको पता है। अगला प्रश्न क्या है? किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आपको सोच कर बताना है कि किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है। मैंने क्या लिखा है? कांच से बनी चीजों और पानी से आर पार देखा जा सकता है। कांच से बनी चीजों मतलब कांच का ग्लास, कांच का जार, कांच की बोतल, इनसे आर पार देखा जा सकता है। पानी से भी आर पार देखा जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी तरीके की प्लास्टिक होती हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे पानी की बोतल होती है प्लास्टिक वाली, लेकिन प्लास्टिक की मेज से हम आर पार नहीं देख पाते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि प्लास्टिक की बोतल से भी हम आर पार देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? इसका उत्तर होगा लकड़ी, लोहा, स्टील और पत्थर आदि से आर पार नहीं देखा जा सकता है। लकड़ी से बनी चीजों, लोहे से बनी चीजों, स्टील से बनी चीजों से हम आर पार नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है? शब्दों का खेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी कैसे खेलते हैं? हम एक गाना गाते हैं और जब गाना खत्म होता है तो उसके आखिरी वाले लेटर से हमें गाना गाना पड़ता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर शब्दों की अंताक्षरी खेलने वाले हैं। कैसे खेलने वाले हैं? जैसे अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, बाघ में आखिरी क्या है? घ। अब हमें घ से शब्द बनाना है। घर, घर में आखिरी अक्षर क्या है? र। अब हमें रा से शब्द बनाना है। रुमाल,
रुमाल में आखिरी अक्षर क्या है? ल। अब हमें ला से शब्द बनाना है, लेकिन आपको समझ में आया, हमें आखिरी वाले अक्षर से नया शब्द बनाना है। अब यहां पर लिखा है लेकिन, अब इसमें आखिरी अक्षर क्या है? ना। अब आपको ना से शब्द बनाना है। इस प्रश्न को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको करना हो, तो आपको फटाफट शब्द ढूंढने हैं। क्या होता है, हमारे दिमाग में शब्द आते ही नहीं है और हम प्रश्न छोड़ के चले आते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र में ना से शब्द ढूंढ डालिए। जैसे मैं ढूंढने वाला हूं, आइए ढूंढते हैं। यहाँ पे ना से कुछ है क्या? ना 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 ना, नजर। हमें मिल गया नजर, ये तो हमें अपने पेज पर ही मिल गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नजर। नजर में आखिरी क्या है? र। अगर आपको रा से कोई शब्द पता है तो फटाफट यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैं लिखने वाला हूं राजा। बिल्कुल आसान है। अब क्या है हमारे पास? जा या ज। आप अब जा से बनने वाले शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर जानवर। जानवर आपके इस पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आसपास ऑब्जर्व कर लीजिए। आपके प्रश्न पत्र में आपको सारे शब्द मिल जाएंगे। कहानी से आगे, अगले प्रश्न की हेडिंग है कहानी से आगे। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। अब आपको क्या करना है, अपने घर या स्कूल के आसपास ऑब्जर्वेशन करना है। किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है? जानवरों का और पक्षियों का, और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हम लिखने वाले हैं जानवर। मैंने अपने घर के पास कौन कौन से जानवर देखे? गाय देखी, कुत्ता देखा, भैंस देखी, और देखी गिलहरी। और कौन कौन से पक्षी देखे मैंने? मुर्गी देखी, कबूतर देखा, गौरैया देखी, और कौवा देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि गौरैया किसे कहते हैं, तो चित्र में देखिए, ये है हमारी प्यारी सी गौरैया। इसे मैंने अपने घर के पास देखा, इसलिए यहाँ पर इसका नाम लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या करने वाले हैं हम? अगले प्रश्न को करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्लास 1 में आप इसे कर चुके हैं। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। अब यहाँ पर पहिए लिखे हुए हैं, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए। जिस गाड़ी में जितने पहिए होते हैं उस गाड़ी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 2 पहिए में हम सबसे पहले गाड़ियों के नाम लिखेंगे, साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल। इन सब में 2-2 पहिए होते हैं। अब 3 पहिए किस में होते हैं? रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पो। इन सब में 3 पहिए होते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई और भी है तो उसका नाम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 4 पहिए, कार, बस, वैन। इन सब में 4 पहिए होते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी वाहन है या गाड़ियां हैं जिनमें 4 पहिए हों, 3 पहिए हों या 2 पहिए हों, उनके नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग। इससे पहले एक खबर दी गई थी जिसका नाम था तेंदुए की खबर। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं तेंदुए की खबर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मुंबई 12 मार्च, मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क में ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से
बस के नीचे तेंदुआ घुसा हुआ है। तो यह है खबर किसकी, तेंदुए की खबर। अब खबर कहाँ निकलती है, आपके घर में कुछ आता है जिसमें खबर आती है, न्यूज़पेपर आता है जिसमें क्या होता है, इस तरीके से खबर लिखी होती है और साथ में एक चित्र भी होता है कि किसी किसी न्यूज़ में चित्र नहीं भी होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस खबर के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्या है यहाँ पर, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी। अब आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप न्यूज़ को पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो सबसे पहले तो न्यूज़ की हेडिंग पढ़ी होती है, फिर वह जगह लिखी होती है जहाँ पर घटना घटी होती है, ठीक है, और फिर साथ ही साथ तारीख भी लिखी होती है। और क्या होता है, अगर यहाँ पर जगह नहीं क्लियर हो रही हो तो आप न्यूज़ को पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि यह घटना कहाँ घटी है। तो इसका उत्तर होगा मुंबई के बोरीवली पार्क में यह घटना घटी थी। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने क्या देखा, मुंबई यहाँ पर लिखा है तो मुंबई में होगा और साथ ही साथ इसमें बोरीवली के पार्क का जिक्र हुआ है, इसीलिए यह घटना बोरीवली पार्क में घटी होगी। अब आगे क्या है, घटना किस दिन घटी, बहुत ही आसान, यह घटना मंगलवार के दिन घटी थी। सबसे पहले लिखा हुआ है मंगलवार की सुबह। उस दिन क्या तारीख थी, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले तारीख होती है 12 मार्च, ये लिखी हुई है 12 मार्च तारीख। अब अगला प्रश्न क्या है, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। अखबार किसे कहते हैं, न्यूज़पेपर को। अब आपको यहाँ पर अपने घर में आने वाले, स्कूल में आने वाले या आसपास आने वाले न्यूज़पेपर्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर दैनिक जागरण, अमर उजाला, प्रजावाणी, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी आदि। इस तरीके से आपको कुछ अखबारों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, बस तक कैसे पहुंचा। तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा। अब आपको सोच के बताना है कि तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा। मेरे विचार से तेंदुए का बच्चा रास्ता भूल गया होगा और चलते चलते उसे एक बस मिली होगी, फिर वो बस में जाकर छिप गया होगा। अक्सर क्या होता है कि अगर कोई खाली जगह पड़ी रहती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर जाके घूमते हैं या छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं तो उसमें छुपने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा तेंदुए का बच्चा रास्ता भूल गया होगा, उसे एक बस दिखी होगी, उसे लगा होगा ये कि ये सेफ प्लेस है, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, और इस तरीके से वह बस में जाकर छिप गया होगा। अगला क्या है, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे, तुम होते तो क्या करते। कुछ लोग बाघ के बच्चे को मारने और भगाने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे थे, क्योंकि बाघ एक खतरनाक जानवर होता है, वह किसी की जान भी ले सकता है। हम होते तो शायद अपनी जान बचाने के लिए यही करते। हमें अपनी जान बचाने के लिए जो हो सके वो करना चाहिए। उसी तरीके से लोग बाघ के बच्चे को मारने के लिए वहां पर क्या ले आए, लाठी ले आए और कुल्हाड़ी ले आए। हो सकेगा तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो हम सेम चीज कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें अपनी जान सबसे पहले बचानी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अखबारों के लिए। अब आपको कुछ अखबारों के लिए करना है और सोच कर करना है। देखिए क्या करना है, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम, घर में शादी वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। अब आपको समाचार पत्र यानी अखबार के लिए कुछ लिखना है, और वो क्या है, वह हो सकती है कोई घटना जो आपके घर में या कक्षा में घटी हो, और उसका विषय हो सकता है, उसकी हेडिंग हो सकती है किसने किससे की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम, या ये दो टॉपिक हो सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए किस प्रकार से हम अपनी न्यूज बना सकते हैं। कौन हारा कौन जीता, लखनऊ 20 दिसंबर बुधवार, मैंने सब कुछ लिख दिया ना, जगह
दिन तारीख। लखनऊ 20 दिसंबर बुधवार को हमारे स्कूल में कक्षा 9 और कक्षा 10 के बीच में फुटबॉल का मैच हुआ। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी तरीके से मैच खेला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार गोल किए, लेकिन खेल खत्म होने तक दोनों टीमों के गोल बराबर हो गए। दोनों ने 4-4 गोल किए और मैच बराबर पर आकर रुक गया। शाम ज्यादा होने की वजह से निर्णायक महोदय कल फैसला करने वाले हैं कि कौन हारा कौन जीता। देखते हैं कि कल क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी छोटी सी न्यूज बनानी है और अपनी कॉपी पर लिखनी है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जगह, दिन, तारीख। तो इस प्रकार से आप अच्छे से न्यूज बनाएंगे। और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो। अब यहाँ पर एक बाघ का चित्र बनाया गया है। आप भी अपनी तरह कोई डिजाइन बनाकर बाघ को बना सकते हैं। और इस बाघ के चित्र के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। याद रखिएगा, ड्राइंग बनाने की अलग अलग टेक्निक होती है। आपने भी देखा होगा अलग अलग तरीके के चित्र बने होते हैं। तो ये टेक्निक है मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में। ठीक है, आपने क्लास 2 की मैथ में लाइन्स एंड लाइन्स चैप्टर में एक ड्राइंग के बारे में पढ़ा है जिसका नाम होता है वर्ली ड्राइंग, वर्ली पेंटिंग। तो आप वर्ली पेंटिंग में भी बाघ का चित्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से बाघ का चित्र बना सकते हैं। या आपके दिमाग में कोई और टेक्निक है, आप उससे बाघ बना सकते हैं, तो उसे अपनी ड्राइंग की कॉपी पर बनाइए और अपने टीचर से चेक कराइए। तो यह था हमारा अभ्यास, बस के नीचे बाघ के प्रश्न उत्तर। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमारा अभ्यास भी बहुत बड़ा था। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते जाएंगे आपका अभ्यास थोड़ा बड़ा होता जाएगा। आपको क्या करना है, डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, हम आपकी हिंदी इतनी अच्छी कर देंगे कि आपको फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। आपको किसी की भी हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।